पथभ्रष्ट सर्वनाश। जागृति का दिन। चूकसियो अपनी सीट पर बैठा अपने आस पास के सहपाठियों का सर्वेक्षण कर रहा था। कक्षा में 34 लोग थे। सभी जागृति परीक्षण में भाग ले रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल के लगभग 3/5वें हिस्से ने इस बार साइन अप किया है, जो अब तक का सबसे अधिक अनुपात है। चूकसियो और उनके साथियों जियांग शहर के अन्य स्कूलों के छात्रों के साथ कुल 5000 लोगों को परीक्षण के लिए जागृति सरणी द्वारा एक ही रसातल दुनिया में ले जाया जाएगा। मंच पर उनके होमरूम शिक्षक ताओ लेई सभी के लिए अंतिम सावधानियों पर जोर दे रहे थे। छात्रों, आप जागृति परीक्षण में भाग लेने वाले हैं। ग्राम, मुझे पता है कि हर कोई पहले से ही रसातल के मामलों से परिचित है, लेकिन जीवन के संबंध में मुझे एक बार फिर से समझाना होगा। आराम। रसातल की दुनिया वह दुनिया है जिसे कभी रसातल ने निगल लिया था। रसातल की शक्ति के तहत पुरानी यादों के अवशेष, सागर, सुधार हुआ। और आकेल कहाँ किया था? और क्या किसी को अभी भी 3 नंबर का सिद्धांत याद है? कोई घबराहट नहीं, कोई अंदरूनी कलह नहीं, कोई जोखिम नहीं लेना, किसी ने नीचे से उत्तर दिया। बिल्कुल, ताओ लेई ने सिर हिलाया। मैं घबराहट से बचने के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि किसी भी स्थिति में शांत रहना पहली प्राथमिकता है, खासकर जब से कुछ दुनिया में तर्क संगतता खोने से भयानक संस्थाएं आकर्षित हो सकती हैं। अस्तित्व, हालांकि कानून आपको रसातल में नहीं बचाते हैं, लेकिन अनगिनत मामलों ने साबित कर दिया है कि अंदरूनी कलह ही पूर्ण विनाश की ओर ले जाती है। ताओ लेई ने ब्लैक बोर्ड पर जोर से दस्तक दी। नीचे दिए गए अधिकांश छात्र ध्यान से सुन रहे थे, फिर भी कुछ उदासीन थे। उनके विचार में रसातल की दुनिया योग्यतम के अस्तित्व में से एक है। बेकार सहपाठी केवल बोझ बन जाएंगे और उनका सबसे अच्छा उपयोग मार्ग प्रशस्त करने के लिए तोप के चारे के रूप में या मोर्चे पर रक्षात्मक ढाल के रूप में होगा। शिक्षक का जोर अघोषित राजनीतिक शुद्धता से ज्यादा कुछ नहीं था। जो लोग इस तरह से सोचते थे, उनमें या तो उच्च ऊर्जा स्तर था या वे इतने संपन्न परिवारों से आते थे कि वे पहले से ही उनके लिए जीवित रहने के उपकरण तैयार कर सकते थे। ताओ लेई जानते थे कि लंबे समय से स्थापित विचारों को कुछ शब्दों के साथ नहीं बदला जा सकता है, इसलिए उन्होंने बिना बात जारी रखी, रोकना। अंत में जोखिम न लेना। आपने ऑनलाइन देखा होगा कि कुछ लोगों को जागृति परीक्षण के दौरान दुर्लभ खजाने प्राप्त हुए। वास्तव में परीक्षण की दुनिया में लूट की दर सामान्य दुनिया की तुलना में कई गुना अधिक है। आपने ऑनलाइन देखा है, लेकिन आपको इसके कारण कभी भी जोखिम नहीं लेना चाहिए। जो लोग खजाने की तलाश करते हैं, वे 10 में से 1 में जीवित रहते हैं। जागृत व्यक्तियों के रूप में आपके पास धीरे धीरे बढ़ने के पर्याप्त अवसर होंगे। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? जितना संभव हो सके युद्ध से बचें और जितनी जल्दी हो सके छिपने के लिए सुरक्षित जगह खोजें। एक उभरता हुआ सितारा। फिर अस्पष्ट परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता था कि पौराणिक खजाना आखिरकार किसके हाथों में गया, क्योंकि झांग क्वान जैसे मूर्खतापूर्ण चमकदार व्यक्ति आम नहीं थे। शिक्षक सही है, वे खजाने वह नहीं हैं जिनके बारे में मुझे चिंतित होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जीवित रहना है, चूकसियो ने मन ही मन सोचा। इसके बाद होमरूम शिक्षक ने कई बिंदुओं पर चर्चा की जिन्हें छात्रों ने अनगिनत बार सुना था, और जैसे ही घड़ी ने 9 बजाए वह रुका और छात्रों को खेल के मैदान में ले गया। यहाँ एक विशाल जागृति रेखा खींची गई थी और पूरे 5006 छात्र इकट्ठे हुए थे। अधिकांश ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन कुछ के पास 1 या 2 अद्वितीय उपकरण, भाले, विशाल तलवारें, यहाँ तक कि मंत्रमुग्ध बंदूकें भी थीं। ये व्यक्ति ज्यादातर छोटे समूहों में एकत्रित थे जो दूसरों से एक अलग सर्कल बनाते थे। रसातल में केवल रसातल आभा से दूषित वस्तुओं को ही ले जाया जा सकता है, और ये वस्तुएं बेहद महंगी हैं, जिससे कई छात्रों को पूरी तरह से नग्न होकर शुरुआत करनी पड़ती है। चूकसियो का परिवार अमीर नहीं था और वे उसके लिए केवल साधारण कपड़ों का एक सेट ही खरीद सकते थे। रसातल में प्रवेश करने के तुरंत बाद मुझे ढूंढने आओ, झांग क्विंगशान ने आखिरी बार निर्देश दिया। निश्चिंत रहें, चूकसियो ने सिर हिलाया जोर से। जैसे ही सभी छात्रों ने सरणी में प्रवेश किया, एक उज्जवल चमक उनके सिर के ऊपर प्रकाशित हो गई। अगले ही क्षण सरणी चमक उठी और 5000 छात्र अपने स्थान से गायब हो गए। बज
एक गगनभेदी गुंजन के साथ चूक सियू ने महसूस किया कि उसका शरीर ऊपर तैर रहा है, क्योंकि उसके आस पास का स्थान मुड़ने और मुड़ने लगा है, जैसे कि वह अंतहीन आयामों को पार कर रहा हो। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह जोर से जमीन पर गिर गया। धमाके, जमीन पर दबी हुई हथेली से प्रेषित बजरी का मोटा स्पर्श और गिरने के प्रभाव से उसके घुटनों में हल्का दर्द होने लगा। उसके मस्तिष्क से टकराने वाली लहरों की तरह चक्कर आने लगे। उसने पीछे हटने की इच्छा से संघर्ष किया और अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। चकाचौंध रोशनी ने उसकी परितारिका को छेद दिया, जिससे उसकी आंखों में प्रभामंडल बन गया। चूक सियू ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे धीरे तीव्र रोशनी के अनुकूल होने में उसे काफी समय लग गया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं, आस पास का निरीक्षण किया। यह एक शयन कक्ष लग रहा था, जहां कोई भी लंबे समय से नहीं रह रहा था। फर्श धूल से ढका हुआ था। कोने में लकड़ी का बिस्तर अनिश्चित रूप से झुका हुआ था। उसका पेंट उतर रहा था और बिस्तर ने अपना मूल रंग खो दिया था। केवल अस्पष्ट कार्टून पैटर्न मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। चू शियू दीवार के खिलाफ बैठा था और उसके ऊपर एक खिड़की थी, जिसमें केवल एक लकड़ी का फ्रेम था, जिसके माध्यम से सूखी गर्म हवा लगातार बाहर से आ रही थी। उसने बाहर देखने के लिए अपने शरीर को ऊपर उठाया, जहां उसने जीर्ण शीर्ण ऊंची इमारतों को देखा। पीली रेत बह रही थी, सड़कें और एक निर्जीव सर्वनाशकारी दृश्य। वह काफी आकार के एक आधुनिक सर्वनाशकारी शहर में दिखाई दिया। त्यार करके अचानक एक विशाल छाया तेजी से नीचे गिरी, जिससे चूक सियू ने चौंक कर जल्दी से अपनी नजरें पीछे खींच लीं। वह एक विशाल पक्षी लगता है? नहीं, यह एक पक्षी से भी अधिक भयानक प्राणी था। हालांकि यह केवल एक संक्षिप्त नजर थी। चूक सियू ने प्राणी की रीढ़ की हड्डी पर तेज हड्डी के स्पाइक्स को पीछे की ओर बढ़ते हुए देखा। एक ऐसा आकार जो किसी भी सामान्य प्राणी के पास नहीं होगा। उसने चुपचाप अपने विचारों को व्यवस्थित किया। मुझे ऊंचाई से 20वीं मंजिल के आसपास एक अपार्टमेंट इमारत में होना चाहिए। यह उत्परिवर्ती प्राणियों के साथ एक सर्वनाशकारी दुनिया प्रतीत होती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई मूल निवासी बचे हैं। 10, जैसा कि चूक सियू ने सोचा, बेहोश उपशीर्षक सामने आए। उसकी आंखें। ट्रायल टेकर डेटा विश्लेषण पूर्ण। विश्व सूचना लोड हो रहा है। पूर्ण लोड हो रहा है। वर्तमान विश्व 42,12,72,417। विश्व खतरा स्तर 7। क्षेत्र खतरा स्तर 3। क्रीत। दौ परीक्षण कार्य। जीवित 7 दिन। चुनौती कार्य 1। नश्वर स्तर के जीवन रूपों की 100 हत्याएं संचित करें। 2। किसी भी योद्धा स्तरीय जीवन रूप को मार डालो। हाँ। 3। 1। घोंसला नष्ट करें। 5। घोंसला। विश्व कार्य। सेंट्रल सिटी में लाश। राजा को मारें। नोट: परीक्षण कार्य पूरा करने से वापसी शुरू हो जाएगी। चुनौती और विश्व कार्य 30 दिनों तक उपलब्ध रहेंगे, जिससे परीक्षण लेने वाले को कूल डाउन अवधि के बाद पुनः प्रवेश करने और प्रयास करने की अनुमति मिलेगी। आरोपिया और प्रयास करने की। अपने सामने आने वाले पाठ को देखकर चूक सियू ने अंदर ही अंदर अपनी जीभ चटकाई। ऐसा लगता है कि इस परीक्षण की कठिनाई काफी अधिक है। क्षेत्र के खतरे का स्तर अप्रत्याशित रूप से 3 है और 3 चुनौती कार्य और 1 विश्व कार्य है। आमतौर पर अधिकांश परीक्षण 1 या 2 के खतरे के स्तर पर होते हैं। कुछ भाग्यशाली लोगों को भी स्तर का सामना करना पड़ता है। 0। निश्चित रूप से खतरे का स्तर जितना अधिक होगा, परीक्षण को पूरा करने के लिए उतना ही बेहतर पुरस्कार होगा। चुनौतीपूर्ण कार्यों और विश्व कार्यों के लिए वे अतिरिक्त कार्यों को अत्यधिक पुरस्कृत कर रहे हैं, जिससे कई लोगों को एक टीम के रूप में उन्हें पूरा करने की इजाजत मिलती है। व्यक्तिगत योगदान स्वचालित रूप से प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अंतर यह है कि केवल एक ही विश्व कार्य है और एक बार कोई इसे पूरा कर लेता है तो दूसरों के पास कोई मौका नहीं होता है। बेशक इन कार्यों की कठिनाई बहुत अधिक है और बहुत कम लोग उन्हें इस दौरान पूरा कर सकते हैं। परीक्षण चरण आर। हालांकि जब तक परीक्षण पारित हो जाता है, एक बीकन इस दुनिया में छोड़ दिया जाएगा जो बाद में किसी भी समय पुनः प्रवेश की अनुमति देगा। तो चू शियू का अभी एकमात्र लक्ष्य एक ही है,
जीवित रहें। यह एक ज़ॉम्बी सर्वनाश दुनिया होनी चाहिए। वह आंतरिक रूप से सोचने लगा। हालांकि जिस विशाल रूपांतरित प्राणी को मैंने अभी देखा है, उसे देखते हुए यहाँ की लाशें संभवतः फिल्मों में देखे गए धीमी गति से चलने वाले लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि काफी युद्ध क्षमताओं वाले जीव हैं। हालांकि 2 मारी में सिस्टम द्वारा दिए गए कार्यों को स्पष्ट रूप से कठिनाई के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। बाद के कार्य कठिन होते हैं, लेकिन पूरा होने पर बेहतर पुरस्कार मिलते हैं। क्या मुझे ईमानदारी से 7 दिनों तक टिके रहने की कोशिश करनी चाहिए या उच्च कठिनाई का प्रयास करना चाहिए? कार्य? स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि चूक सियू ने किस प्रकार की प्रतिभा और पेशा जागृत की है, यह जानते हुए कि यही वह क्षण है जो उसके भाग्य का फैसला करेगा। चूक सियू ने एक गहरी सांस ली और अपना चरित्र पैनल खोला।